हेलो भाई लोग, मूवी डिबेट से मैं हूं अली। और अगर आप नेटफ्लिक्स देखते हैं तो आपको पता होगा सेक्स एजुकेशन नाम की एक वेब सीरीज आई है उसके ऊपर, जिसके पहले 3 सीज़न मैंने आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले देखे थे और तीनों को मैंने बिंज वॉच किया था। मुझे बहुत मज़ा आया था और देख के मैं दिल खुश हो गया था। तो अब तो पिछले हफ्ते ही उसका सीज़न 4 आया है और मैं सीज़न 4 देखा और क्या टेरिबल सीज़न था। मुझे इतना बुरा लगा ना। सीज़न 1, 2, 3 की जो कमाल की स्टोरी थी, उस पूरी स्टोरी लाइन को सीज़न 4 के अंदर रूइन कर दिया गया। तो सबसे पहले तो स्टोरी का मोटा मोटा हिसाब ले लें, जिसके अंदर मॉडर्न सेकेंडरी, जिसके अंदर सारे बच्चे वगैरह पढ़ते होते हैं, ओटिस, मेव, एरिक, रोबी, सब लोग उन्होंने ऐसे ऐसे कांड किए होते हैं जिसकी वजह से पूरा उनको स्कूल से निकलना पड़ता है, स्कूल भी बंद हो जाता है। और अगर आपने सीज़न पिछले नहीं देखे तो जाकर देख लेना, इसलिए मैं आपको स्पॉइलर नहीं ज़्यादा दूंगा। तो पिछला मॉडल सेकेंडरी बंद हो गया है। उसके बाद वो नए स्कूल में जाते हैं जिसका नाम कैवेंडिश है। और जो ओटिस है वो पिछले 3 सीजन की तरह इस सीज़न के अंदर भी अपनी थेरेपी लोगों को देने की कोशिश कर रहा होता है और इस बार काफ़ी वाइल्डली होकर देता है। पिछले 3 सीजन में कभी छुप छुप के देता है, लेकिन सीजन 4 के अंदर काफ़ी खुल के अपनी सेक्स थेरेपी देता है, जिससे देखकर मुझे अच्छा लगा। और इसी के साथ जैसे ही वो नए स्कूल में जाता है, लोगों को पम्पलेट तरह बांटता है, तो उसे पता चलता है कि स्कूल के अंदर ऑलरेडी वहाँ एक और नई सेक्स थेरेपिस्ट है जिसका नाम ओ है। और ओटिस और ओ के दरमियान में काफ़ी कोई बहस वगैरह होती है और फाइट होती है उनके दरमियान में। आप लोग सीरीज देखें तो पता चल जाएगा क्या है, किस तरह है। उसके बाद हम बात करें ओटिस की लव इंटरेस्ट मेव, जो कि अब अमेरिका जा चुकी है। राइटिंग इश्यूज़ की वजह से वो उसकी स्कॉलरशिप लगी है अमेरिका के अंदर, वो वहाँ जा चुकी है, लेकिन अब वो वापस आती है। क्या है, किस तरह साहब, वो भी आपको सीरीज़ देख के ही पता चलेगा सारा कुछ। मैं आपको भी स्पॉयलर्स कुछ खास दूंगा नहीं। उसके बाद जीन, उसको एक बेटी हुई है और ये हमने पिछले सीजन में देख लिया था। और अब इस सीज़न के अंदर उसने एक रेडियो स्टेशन ही ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद जो अपना एडम ग्रोव है, वो उसके फादर के दरमियान रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हो रहे हैं और काफ़ी बातें शातें आपस में कर रहे हैं और एंड तक होते होते सब कुछ ठीक हो रहा है। तो ये सारी बात तो थी सीरीज़ जो हमें दिखाती है सारा स्टार्टिंग के अंदर या एंड तक जाते जाते। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा सीरीज़ के अंदर जो एक ओटिस और मेव की जो लव स्टोरी थी, उसको इन्होंने एक तरह से पूरी तरह रूइन ही कर दिया। ज़्यादातर लोगों ने इसी वजह से सीजन 4 का इंतजार किया कि उनको वो पसंद थी सेक्स एजुकेशन के अंदर, जो भी उनको सेक्स के बारे में चीज़ें पता चलती थी। और ओटिस और मेव के अंदर जो लव स्टोरी, उसका रोमांटिक एंगल चलता था कि हाँ दोनों प्यार तो करते हैं लेकिन आपस में पास नहीं आ रहे, उस पूरी चीज़ को उन्हें रूइन कर दिया। बस एंड पे हमें हल्का फुल्का दिलासा देने के लिए उनको आपस में दिखा दिया और फिर लव आई लव यू सारा कर दिया। इसी के साथ मेव ने जब ओटिस को एंड पे लेटर लिखा था कि जब मैं पहली बार तुमसे मिली थी तब मैं लोगों से इतनी बातें नहीं करती थी, किसी को भी यकीन नहीं करती, लेकिन जब से तुम्हें मिली हूँ मैं काफ़ी खुश रहने लगी और तुम ही वजह हो जिसकी वजह से मैं हमेशा खुश रहती हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और जहाँ पर भी मैं जाऊँगी, बेशक तुमसे दूरी हूँ, मैं हमेशा अपने दिल के अंदर तुम्हें रखूँगी। ये देख के मुझे भी हल्का सा इमोशनल सा फील हो गया था और मज़ा आया है देख के। और बाकी जितने भी कैरेक्टर थे उनके कैरेक्टर को भी हल्का फुल्का ग्रो किया है, लेकिन बहुत गंदे तरीके से ग्रो किया है। ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, आप रॉटन टोमेटोज़ के ऊपर इसकी रेटिंग जाकर चेक कर लीजिएगा। इतनी गंदी रेटिंग मिली है ना, कोई हिसाब नहीं है इसका। और सीज़न इतना बुरा है कि आपको मैं उसकी रेटिंग बताते जाऊँ। रॉटन टोमेटोज़ के ऊपर सीज़न 1 को मिली थी क्रिटिक्स की तरफ से 91 और ऑडियंस की तरफ से 94। इसके बाद सीज़न 2 के अंदर क्रिटिक्स की तरफ से 98 और ऑडियंस की तरफ से 92। फिर इसके बाद सीज़न 3 के अंदर 98% क्रिटिक्स की तरफ से और 88% ऑडियंस की तरफ से। और सीज़न 4 में जो गंदा हगा है ना, पता नहीं क्या किया इन्होंने। सीजन 4 के अंदर इनको रेटिंग मिली है क्रिटिक्स की तरफ से 92% की और ऑडियंस ने इतना गंदा इसको महसूस किया ना कि 35% ऑडियंस ने इसको रेटिंग दी है। और इस सब की एक ही वजह है, ज़्यादातर एक ही वजह है, वो है LGBTQ का इस सीरीज़ के अंदर होना। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो सीरीज़ के अंदर एक कैरेक्टर है एरिक, जो कि अपने ओटिस मिलबर्न का बेस्ट फ्रेंड है। वो एक गे दिखाया गया है, वो तो गे है, बाकी और भी लोग, इतने सारे लोगों को उन्होंने गे दिखा दिया है। सीज़न 3 से ही ये गेइज्म को, लेस्बियन को, LGBTQ को पुल करना शुरू कर दिया था इन्होंने काफ़ी ज़्यादा। सीज़न 1, 2 के अंदर भी था, लेकिन 3 के अंदर भी नॉर्मल था। लेकिन जब सीज़न 4 के अंदर आते हैं इन्होंने इतना ज़्यादा दिखाया ना कि सीज़न इतना गंदा लगने लग गया। जो एरिक है उसको गॉड की तरफ से ख्वाब लग जाते हैं और ख्वाब ही नहीं आते, गॉड को रियलिटी लाइफ में मिलने आते हैं और सारा कुछ इस तरह, मतलब इतनी बकवास स्टोरी लाइन उन्होंने बनाई ना जिसका कोई हिसाब नहीं था। मतलब मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कर क्या रहे हैं। मतलब आप एक सिंपल लाइफ से एक डिवाइन लाइफ की तरफ जा रहे हैं, मतलब कुछ भी आप जहाँ जा रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर है। जो एरिक जो गे है
उसको गॉड कहते हैं कि तुम मेरे फेवरेट बच्चे हो और दुनिया के अंदर तुम इस सब बातों को फैलाओ और तुम आगे चल के काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे, लोगों की मदद करोगे, ये करोगे वो करोगे। और एरिक भी एंड पे जाके, सीरीज के एंड पे जाते जाते खुद कहता है कि मैं पादरी बनना चाहता हूँ। मतलब कुछ भी कि आप जहाँ जा रहे हैं कि इस पूरी दुनिया को अब LGBTQ वाले लोग, गेइज्म और लेस्बियंस ये सारे चलाएंगे। आपका दिमाग कहाँ पर है? मतलब मुझे इसको देख के कोई समझ नहीं आई। इसी से मैं बाइबल का एक नोट को पीना चाहूँगा जिसको आमतौर पर क्रिश्चियन काफ़ी ज़्यादा कोट करते हैं, और जो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने जीसस को दिखाया इसके अंदर, गॉड जो कि कह रहा है, वरना मैंने कोई मूड नहीं था ये दिखाने का। बाइबल के अंदर जीसस कहते हैं, इसकी वर्स 18.22 के अंदर है, You shall not lie with the male as with the female. It is the abomination. ये सारा खुद कह रहे हैं कि आप तुम लोग ऐसा ना करो। बाइबल के अंदर आगे फिर भी इन्होंने जीसस गॉड को दिखाया। मैं दिमाग से शार्ट हो गया, क्यों किस तरह किया है इन्होंने, और इतना गंदा इन्होंने किया कि मैं रोटन टोमेटोज की रेटिंग देख रहा था कि पहली बार है कि मैंने किसी ऑडियंस के ना रिव्यूज पढ़े और इतना बुरा बोला है ना। कुछ लोगों तो कह रहे थे मैं अपने पेरेंट्स का देख रहा था और सीजन 4 के एपिसोड नंबर 3 के आगे मैं जा ही सका। तो इतना ज़्यादा LGBT दिखा दिया इन्होंने कि कोई हद नहीं इसकी, और बकवास स्टोरी लाइन, कोई मज़ा नहीं आया, मुझे फुल डिसअपॉइंट किया। बस मैं मेव और ओटिस की स्टोरी लाइन को देखना चाहता था। इसी के साथ मेरे दिमाग के अंदर एक और बात है कि ओटिस और रूबी, इन दोनों के अंदर भी कोई एक्शन था लेकिन उसको कुछ नहीं किया इन्होंने, फुल रून कर दिया, गंदी स्टोरी लाइन। आई वॉज टोटली डिसअपॉइंटेड। अगर आप देखना चाहते हैं कि बिल्कुल अच्छी खासी सीरीज को किस तरह हम बर्बाद कर सकते हैं तो काइंडली जाएं और सेक्स एजुकेशन के सीजन 4 को देख लें। इतना गंदा बनाया ना कि मैं क्या कहूँ। मैं अपने दोस्तों को रिकमेंड करता था कि सीजन 1, 2, 3 देखो। अब सीजन 4 के लिए मैं क्या कहूँ उनको कि कैसे देखो, मुझे खुद देखने में शर्म आ रही थी। जाते जाते अब ये था मेरा रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा तो काइंडली लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट्स के अंदर अपने थॉट्स बताइएगा सारी चीज़ें के ऊपर, LGBT के ऊपर जरूर बताइएगा कि इन्होंने किस तरह गलत किया पूरी सीरीज के साथ। मैं कोई कितने ज़्यादा खिलाफ नहीं हूँ इसके कि हाँ जी आप सीरीज में दिखा रहे हो, मतलब दिखाना है तो दिखाओ, कोई नहीं, आपको क्या आपके कल्चर के अंदर है दिखाना है आपने, लेकिन इतना ज़्यादा मत दिखाओ कि पूरा सीजन ही गंदा हो जाए। और कमेंट्स के अंदर सारा कुछ बताना, अपने थॉट्स दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब टू मूवी डिबेट। बाय।